अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उस वीडियो का सेकंड पार्ट जो हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर हमने ग्रुप को पूरी तफसील से जितना हमें बेसिक नॉलेज चाहिए था उसको हमने कवर किया अल्लाह के हुक्म से। वो थोड़ी सी बच्चों मेरी वीडियो लॉन्ग है लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं। वो पूरा चैप्टर आपका कवर होता है उससे बेसिक वाला, इसलिए थोड़ी सी वो लेंथी बन गई थी वीडियो। आज वाली वीडियो थोड़ी शॉर्ट होगी क्योंकि इसमें सिर्फ हमने पीरियड को डिस्कस करना है थोड़ा सा, और वो मैंने बेसिकली आपके लिए बनाया हुआ भी है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था ग्रुप होते हैं, पीरियड होते हैं। हॉरिजेंटल लाइन को हमने ग्रुप कहा था। अब वर्टिकल लाइन जो है ना बच्चों, हॉरिजेंटल लाइन प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड। हॉरिजेंटल लाइन देखें बच्चे, ये ऐसे लाइन चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे 18 है वो हमने पढ़ लिया है, ऐसे चल रही है। इस हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग कहते हैं पीरियड। ये एक पीरियड है, ऐसे ये एक पीरियड है, ये दूसरा पीरियड है, तो ये ऐसे पीरियड जो है वो चल रहे होते हैं। अच्छा बच्चों, हॉरिजेंटल लाइन टोटल 7 है पीरियोडिक टेबल के अंदर। 7 देखें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और 7, यानी ये 7 जो हैं हमारे पास पीरियड मौजूद होते हैं पीरियोडिक टेबल में। हॉरिजेंटल लाइन देयर आर लिखा हुआ है मैंने, देयर आर 7 पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। अब हर पीरियड कितने कितने एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है ये भी आप लोगों ने पढ़ना है। पहला जो पीरियड होता है वो सिर्फ 2 एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट। कौन कौन से 2 हैं देखें, एक हाइड्रोजन है, उसके बाद ये सारा गैप है, और हीलियम, यानी हाइड्रोजन और हीलियम, एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक नंबर 2। दूसरा जो पीरियड है मेरा वो दूसरा और तीसरा दोनों, सेकंड एंड थर्ड, ये 8 एलिमेंट पर मुश्तमिल होते हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम इसी तरह तीसरा भी है। और जो चौथा और पांचवा है, चौथे ग्रुप से एक शुरू हो जाती है 3b, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज, यानी 10 एलिमेंट का ग्रुप आ जाता है। तो वो 10 एलिमेंट जो है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फीकॉनी, कॉपर, जिंक। और फीकॉनी को मैंने देखे लिखा हुआ है कि जो ओल्ड क्लासिफिकेशन है उसके मुताबिक 8b के अंदर ये तीनों ग्रुप आते हैं, आयरन ग्रुप, कोबाल्ट ग्रुप और निकल ग्रुप। और जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन उसमें 8 9 और 10, यानी एफएससी और ए लेवल्स की बुक में 1A सेकंड ए और 1B सेकंड भी यूज़ किया गया है। और जो 9th 10th की नई बुक्स हैं उसमें हमने 8 9 10 के इलेक्ट्रॉन एक जो है नंबरिंग स्टार्ट की हुई है ग्रुप के लिए। अब बच्चों जो चौथा और पांचवा है, चौथा और पांचवा, इसमें 18 एलिमेंट होते हैं। 8 नॉर्मल एलिमेंट, नॉर्मल कौन से हैं, 1A 2A यानी पहला और दूसरा। इसी तरह से 3A 4A यहाँ से लेकर 8A तक, यानी 13 से 18 तक ये ग्रुप में हमने तफसील से पढ़ा है कि जो है ना नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं। और ये 18 एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है चौथा और पांचवा ग्रुप। अब 18 एलिमेंट कैसे हैं, इसमें 8 नॉर्मल हैं और 10 जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल। और छठा और सातवां ये लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल्स हैं। ये दोनों अब कंप्लीट हो गए हैं 2000 तकरीबन 8 से 16 के दरमियान पे इस पर बहुत ज़्यादा वर्क हुआ और ये कंप्लीट हो गया पीरियोडिक टेबल। और उनके कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके नाम नहीं हैं, तो लेकिन वो कम्प्लीटली फेल्ड हो गया। जो हमें मेंडलीव ने जगहें खाली छोड़ी थी वो मॉडर्न ने कंप्लीट कर दी। तो छठा और सातवां 32 एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है, 8 नॉर्मल, 10 ट्रांजिशन, फिर एक नया ग्रुप 14 एलिमेंट्स का लेंथेनाइड्स, लेंथेनम से शुरू होता है, लेंथेनाइड सीरीज, यानी लेंथेनम के बाद जो है हमारे पास 14 एलिमेंट्स आते हैं। और एक्टिनम के बाद एसिड एक्टिनाइड सीरीज, ये 14 एलिमेंट्स आते हैं। देखें मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, गौर से देखेंगे, ये लेंथेनम है 57 एटॉमिक नंबर, उसके बाद मैंने HF लिखा है, इसका 72 एटॉमिक नंबर लिखा है मैंने। 57 के बाद 58 59 60 ऐसे ये 71। ये जो मेरे पास है ल्यूटेटिनम, ल्यूटेटिनम जो है वो 71 होता है, यानी लेंथेनम से शुरू होती है और ल्यूटेटिनम में ख़त्म होती है। पहली FL ब्लॉक एलिमेंट्स वाली सीरीज, F ब्लॉक हमने पढ़ा था पिछले मेरे लेक्चर में। और एसिटिनम या एक्टिनाइड सीरीज जो है वो इससे शुरू होती है, इसी से, और एंड होती है लोरेंशियम पर, लोरेंशियम 103। इसलिए मैंने इसके आगे RF नेक्स्ट जो लिखा है वो 104 लिखा है। तो हम अब इसको इस तरह याद कर सकते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिबिब, कनाफ, नेम, नामजाल, सिप्स, कलार
और ये जो है आपने 3B सीरीज़ आपको बाकायदा याद करवाई जाती है ट्रांजिशन की, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, सिर्कॉन, कॉपर, जिंक। और ये आप लोगों को ज़बानी जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। और ये मेरे लेक्चर से भी मैंने आपको बताया हुआ है। हाल इने की रब से फरियाद, बी मक्का सरबरा, बाल गेंटल, सस्सी जी सनपब, नपास सिब्बी, ओ सस्सी तेरा पुन्नो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। तो ये पीरियड जब हम लोग नॉर्मल एलिमेंट्स बच्चे याद कर लेते हैं ना, तो हमें पीरियोडिक टेबल की सारी चीज़ें जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। पीरियोडिक टेबल मैंने जैसे ग्रुप नंबर में बताया था, ग्रुप नंबर वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद बताया। तो पीरियड क्या बताता है बच्चों? पीरियड बताता है कि एक एलिमेंट के अंदर कितने जो है ना वो शेल है। एक शेल है, 2 शेल है, 3 शेल है, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 है, कितने शेल। तो यानी मैं यहाँ पर ये आपको बता रहा हूँ कि जो मेरे पास पीरियड नंबर है, पीरियड नंबर ये हमें बताता है कि कितने शेल हैं, नंबर ऑफ शेल कितने हैं, नंबर ऑफ शेल हमारे पास कितने हैं ये हमें बताएगा। नंबर ऑफ शेल से मुराद ये है, मैं कहता हूँ कि बच्चों एक एलिमेंट है वो तीसरे पीरियड में मौजूद है, उसमें कितने शेल होंगे? आप कहेंगे 3 है, क्योंकि तीसरे पीरियड में मौजूद है। KLM, M उसका आउटर मोस्ट शेल होगा। फिर मैं कहता हूँ कि एक एलिमेंट है वो जो है 7वें पीरियड में मौजूद है, तो उसमें कितने शेल होंगे? आप आंख बंद करके कहना बच्चे जो है ना सर 7 होंगे। 7 कैसे होंगे? क्योंकि पीरियड नंबर हमें नंबर ऑफ शेल बता रहा है। 7 का मतलब KLMNOPQ, क्यू शेल, यानी ऐसे चलते रहते हैं KLMNOPQ। और आपको ये भी पता है S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक आपने पढ़ा हुआ। ये पहले जो 2 होते हैं हमारे पास ये S ब्लॉक हैं, आखिरी जो हमारे पास 6 हैं ये P ब्लॉक हैं, ये जो दरमियान वाले 10 हैं ये D ब्लॉक हैं, और ये जो नीचे वाले 14 का ग्रुप है ये जो है F ब्लॉक एलिमेंट है। और आपको ये भी पता है S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P के अंदर जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D के अंदर जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और F के अंदर जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें। इसी तरह से KLMN आपने पढ़ा हुआ है, K के अंदर KLMN ये शेल के नाम है, KLMN। K के अंदर जो है वो 2, L के अंदर 8, M के अंदर 18, N के अंदर 32, आगे जितने होंगे उसमें 32 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये सिंपल सी है बच्चों, अगर आप लोग इसकी बेसिक को याद कर लें, जब आपको याद होगा कि पीरियोडिक टेबल में इतने पीरियड हैं, पीरियड नंबर हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, कितने एलिमेंट में मोशन मिला, वन टाइम आप इसको याद करें, ये सारी ज़िंदगी आपको नहीं भूलेगा। मैंने भी 9th क्लास के अंदर जब मैं पढ़ता था तो 9th क्लास में हमें हमारे सर ने पढ़ाया था और हमें आज तक याद है। पर शर्त यह है कि हम ये जो है ना फोकस कर कर याद करें, एक दफ़ा अच्छी तरह से याद कर लें, ये भूलते नहीं। इन्फॉर्मेशन क्या देता है फिर बता रहा हूँ कि ये बता देता है कि कौन कितने शेल हैं। अगर मैं आपसे एक MCQs पूछूं शॉर्ट जो आपके एंट्री में आ सकते हैं, एंट्री टेस्ट के लिए भी, कि अगर एक एलिमेंट में कहता हूँ बच्चों आपने एलिमेंट डिटरमाइन करना बताना है, और ये आप उस वक्त बता सकते हैं जब आपको उसकी शॉर्ट फॉर्म हाल इने की रब से फरियाद, बी मक्का सरबरा ऐसे याद होगा। मैं कहता हूँ एक एलिमेंट है बच्चों वो 5वें पीरियड में मौजूद है और 16वें या 6A ग्रुप पर मौजूद है, बताएं वो एलिमेंट क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको क्या पूछा है, 5वें पीरियड में है, पीरियड नंबर उसका 5 है, और जो उसका ग्रुप नंबर है वो 16 या 6A है, 16 या 6A इसका ग्रुप नंबर है। बताएं एलिमेंट कौन सा है और ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो इन्फॉर्मेशन ये दे रही है, पहले मैं पीरियड से बताऊंगा। इसका मतलब है कि उसका जो शेल हैं 5 शेल हैं। कितने शेल हैं? 5 शेल हैं, KLMN और आगे वाला O। और छठे ग्रुप में है तो छठा ग्रुप जो है वो 6 वाला ग्रुप देखें कौन सा है, ऑक्सीजन ग्रुप, ऑक्सीजन फैमिली। अब मैं ये निकालूँ ना 5वां पीरियड, ये वाला पीरियड और छठा ग्रुप, तो आप ये देख लो 5वें को ले जाओ यहाँ तक छठे तक, ये छठा है, 1 2 3 4, यही बनेगा ना 4, क्योंकि ऊपर तो एक हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपसे पूछा है टेलोरियम, ये मैंने डिस्कवर कर ली। ओ ससी तेरा पुनो, जब मेरे पास मुझे पीरियोडिक टेबल आता होगा तो मुझे पता है छठा ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली, ओ ससी तेरा पुनो, और जो है वो सेकंड पीरियड से शुरू होता है, पहले तो हाइड्रोजन हीलियम पर ख़त्म हो जाता है, तो मैं बता दूंगा टेलोरियम है। और इसका ये इन्फॉर्मेशन हमें क्या दी है इसने कि 5 इसके शेल हैं
और जो 6 जो है वो बता रहा है इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी वैलेंस शेल इसका कौन सा होगा, ओ शेल इसका वैलेंस शेल होगा, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो 6 होगी। तो ये पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड है हमारे पास, ये हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है, और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और फिर आपको यहाँ से ये भी पता चल गया, ये आउटर ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन, इन्हें इनर इसलिए कहते हैं कि ये सिर्फ आउटर ट्रांजिशन है, एस और पी के दरमियान में मौजूद है, और ये एस पी डी के भी दरमियान में मौजूद है, इसलिए इसको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और ट्रांजिशन का मतलब होता है ट्रांजिट इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी, इनकी बेसिकली जो प्रॉपर्टीज होती है मेटलाइड्स होती हैं, कुछ मेटल्स भी हैं, जैसे आपने ये वाला ग्रुप देखा है CuAgAu, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये कॉइनेज मेटल कहलाते हैं, क्योंकि ये कॉइन्स फॉर्मेशन में और अहम हैं। कॉइन फॉर्मेशन के अलावा ये वायर बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो है इंपॉर्टेंट मेटल्स के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। तो ये जो मेरी आज की वीडियो है, ये आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट है, और ये आपको हेल्प करेगा सारे की सारे पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए कि पीरियोडिक टेबल में पीरियड और ग्रुप की अहमियत क्या है। और ये छोटा सा मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, और ये जो मैंने खाली छोड़े में इनके नाम UUN, UUP, UUT और UUS ऐसे जो है वो होते हैं, क्योंकि उनके नाम अभी प्रॉपर डिस्कवर नहीं हुए हुए, इसलिए इनके लिए हम लोग ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने ये खाली जगह छोड़ी है। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता हो कि 14 जो है ये एलिमेंट्स है। हायर क्लासेस में अगर आपने इस पर इसी की स्पेसिफिकेशन यानी इसी में जो स्पेशलाइजेशन की, तो आपको इसकी ज़रूरत होगी। बहुत शुक्रिया।